पिछले 18 दिनों से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में मौजूद शुभांशु शुक्ला आज धरती पर लौट रहे हैं। उनकी ये यात्रा कितनी बड़ी उपलब्धि है और क्या है उनकी वापसी की चुनौती, इस मामले को लेकर स्पेस टूरिस्ट और डॉक्टर पीके घोष से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 18 दिन बिताने के बाद शुभांशु शुक्ला का स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन आज धरती पर लौट रहा है। शाम को तकरीबन 3 बजे माना जा रहा है कि उनके विमान की स्प्लैश लैंडिंग होने वाली है। उनकी इस पूरी यात्रा में, जो उनकी 22 घंटे की यात्रा है, उसमें कई घंटे अब तक बीत चुके हैं। उसमें किस तरीके का अनुभव रहने वाला है, किस तरीके की चीज़ें होती हैं, उनकी इस यात्रा का हमारे देश के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, इन सब मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीके घोष, जो कि स्पेस स्ट्रेटजिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं। सर, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि शुभांशु शुक्ला पहले ऐसे भारतीय हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए हैं। उनकी इस यात्रा को भारत के स्पेस यात्रा से आप कैसे जोड़कर देख रहे हैं और क्या कुछ पाने की आपको लगता है कि हमको बड़ी उम्मीद है एक तरह से? जी हाँ, देखिए 1984 के बाद ये पहले एस्ट्रोनॉट हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए हैं, 18 दिन बिताया है। और मेरे ख्याल में ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं क्यों बताता हूँ, क्योंकि केवल उन्हीं के पास ये तजुर्बा है कि माइक्रोग्रेविटी में क्या होता है। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं जिनका मैं बाद में वर्णन कर दूंगा। वैसे तो उनका एक्सियोम 4 का जो क्रू था, उनको कुछ 60 एक्सपेरिमेंट्स करने थे, कुछ 31 देशों का, लेकिन शुभांशु को 6 या 7 एक्सपेरिमेंट्स करने थे, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह किया और माइक्रोग्रेविटी में रहे। कई एक्सपेरिमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो गगनयान प्रोजेक्ट है, जो 2026 या 27 में आएगा, उसमें वो सबसे बड़े एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट होंगे। वो सबसे बड़े एस्ट्रोनॉट होंगे और उनकी जो टीम होगी, जो और कई एस्ट्रोनॉट्स ने उनके साथ ट्रेनिंग किया है। ग्रुप कैप्टन नायर, उनके जो रिप्लेसमेंट थे, उन्होंने पूरा ट्रेनिंग किया है और कई हैं। तो उनका योगदान हमारे गगनयान के आने वाले प्रोजेक्ट और आगे वाले प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही अहम है। और मैं समझता हूँ ये इसरो के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे भारत देश के लिए ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है और ये एक बड़ा स्टेप है, पड़ाव है। आज तक भारतीय मूल के लोग तो हम देखते थे कि भारतीय मूल के वो गए, भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स गई, तो ये तो गए, लेकिन आज पहली बार भारतवंशी कोई एक ऐसा नागरिक, ऐसा एक जो इस पूरे फील्ड में काम कर रहा है। वो पहले पायलट भी रहे, वो अब एस्ट्रोनॉट हो गए हैं वो। तो मुझे ये बताइए कि गगनयान में अब उनकी भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, गगनयान जो है वो कई लेवल्स पे एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा। वो एक स्पेस स्टेशन होगा जो पृथ्वी की चारों ओर घूमेगा। अभी कितने देशों के पास ऐसे स्पेस स्टेशन है? एक तो आपने देख लिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो एक कंसोर्टियम का है, एक यूरोपियन स्पेस, काफ़ी देश हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और कई ऐसे वो है, नासा शासा, और रशियन भी इन्वॉल्व है उसमें। फिर चीन है तियांगोंग के साथ, और फिर रूस है, और फिर कौन है? भारत है। तो भारत एक सुपर पावर उभरने आ रहा है, एक स्पेस सुपर पावर। इसमें जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे उनका काम तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साइंटिस्ट का होगा जो गगनयान भेजेंगे, और जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे उनको काम करना पड़ेगा, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल में ये पूरे संसार के लिए
गगनयान एक बहुत बड़ी मैसेज लेके जाएगा कि देखिए भारत एक स्पेस सुपर पावर बन गया है और कई चीज़ें, चंद्रयान आएगा, मंगलयान आएगा, चंद्रयान में शायद हम बाद में क्रूड भेजें, क्रूड मतलब ह्यूमन यानी कि मनुष्य को भेजें। तो ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो हम हासिल कर सकते हैं और ये सबसे पहला पड़ाव है। एक दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि आज उनकी वापसी हो रही है, माना जा रहा है कि तकरीबन 3 बजे उनका जो स्पेस क्राफ्ट है ड्रैगन, वो 3 बजे जो है उसकी स्पेस स्प्लैश लैंडिंग होगी। तो मुझे ये बताइए कि आखिर किसी भी जो विमान है जो कि अंतरिक्ष से धरती की तरफ आता है, तो उसका सबसे चैलेंजिंग पार्ट कौन सा होता है? देखिए, मैं बड़े संक्षिप्त में आपको अनडॉकिंग का और ये स्प्लैश डाउन का प्रोसीजर जो है संक्षिप्त में बता देता हूँ, डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। पहले तो अनडॉकिंग हुआ कल जब अनडॉकिंग हुआ हार्मनी उससे, उसके बाद ये उनके जो कोल्ड गैस थ्रस्टर्स हैं उनके सहारे ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से दूर हो गया ये ड्रैगन कैप्सूल जो है। फिर उसने अपने आप को रीओरिएंट किया, अपना दूर हो गए और फिर रीओरिएंटेशन से नाक आगे बढ़ गई और फिर वो धीरे धीरे एक डी ऑर्बिटिंग ऑर्बिट में आने की कोशिश। अभी सोचिए, आपने देखा होगा कि अगर हम पानी पे पत्थर फेंकते हैं तो कई बार वो रिकोशिएट करके बाहर चला जाता है, तो उसका एंगल जिसे कहते हैं एंगल ऑफ अटैक, एंगल जो घुसने का है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? अगर एंगल कम हुआ तो ये स्पेस में उड़ के और कहीं चला जाएगा, अगर एंगल ज़्यादा हुआ तो ये सीधे नीचे आकर एकदम क्रैश भी कर सकता है। तो ये मैं कुछ चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ। फिर क्या होता है कि 350 किलोमीटर जब ऊपर है उस टाइम पे जो मेन ट्रंक होता है वो अलग हो जाता है और वो गिर जाता है। तो जिस कैप्सूल में एस्ट्रोनॉट्स हैं वो उन नीचे फिर डी ऑर्बिटिंग ऑर्बिट में आते हैं और इस सारा टाइम पे वो पृथ्वी का चक्कर काट रहे हैं और उनका स्पीड है कुछ 28,000 किलोमीटर्स पर आवर, उसे कम करना है। तो ये फिर रीओरिएंट होकर नीचे की ओर, जैसे मैंने कहा, ठीक एंगल में आते हैं और फिर 5.5 किलोमीटर पे 2 ड्रोग आ जाते हैं। अच्छा, इस बीच एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और कुछ 1600 से लेकर 2000 सेंटीग्रेड तक, तो एक आग का बबूला नीचे आता रहता है। तो ये हीट शील्ड जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हीट शील्ड काम नहीं करेगा तो अंतर एस्ट्रोनॉट्स तो झुलस जाएंगे। तो ये नीचे आकर जब ड्रोग्स आते हैं, ड्रोग छोटे छोटे पैराशूट होते हैं, फिर 3.5 किलोमीटर ऊपर ये बड़े बड़े जो मेन पैराशूट होता है उनके सहारे से ये नीचे आते हैं और स्प्लैश डाउन होता है। उस टाइम पे उनका स्पीड शायद 20 किलोमीटर या 20 माइल 30 किलोमीटर या 20 माइल प्रति घंटे होगा, 28 उससे ये। तो सोच लीजिए ये एंटायर वो है। लेकिन एक सबसे अहम सवाल सर ये है कि कहा यह जा रहा है कि जब वो धरती पर लौट आएंगे उसके बाद उनको नॉर्मल होने में तकरीबन 7 दिन का समय लगेगा। तो ये क्या एक प्रोसेस होता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। वैसे ये रिहैबिलिटेशन में लोग कह रहे हैं 7 दिन, लेकिन हर मनुष्य को अलग अलग टाइम लगता है। ये किसी का बॉडी कैसा है, क्योंकि अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी है यानी कि वेटलेसनेस है। वहाँ पर जो पूरी शरीर के जो प्रक्रियाएं हैं और वो अलग हो जाते हैं, आप चल नहीं पाते, आपके लिवर, हार्ट, हर बॉडी के हर ऑर्गन पर कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होता है। तो ये सब, और लोग और लंबे भी हो जाते हैं। तो ये सब जिसे ताकि वो नॉर्मल आ जाए, ये सब टेम्पररी है। जब हम पृथ्वी पे वापस आते हैं, उनका ग्रेविटेशनल पुल होता है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है कुछ दिनों तक।
तो इसीलिए उनको रिहैब में 7 दिन के लिए रखा गया है। और फिर अगर ज़्यादा उनको कड़ी निगरानी में रखा जाता है, मेडिकल कड़ी निगरानी में, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, फिर इसीलिए उनको 7 दिन तक रिहैब में रखा जाता है। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर पीके घोष जो बता रहे हैं कि शुभांशु शुक्ला की जो ये 18 दिनों की अंतरिक्ष की यात्रा है, ये सिर्फ और सिर्फ पूरे स्पेस एजेंसी के लिए नहीं, पूरी स्पेस की दुनिया के लिए नहीं, बल्कि भारत के गगनयान मिशन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।